आपको बताता हूँ, कितने लोग मुझे फोन करते हैं और बोलते हैं देखो बीच में भी हम लोग ने इधर प्रार्थना किया था कि मुझे सर में दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। देखो सर में दर्द होता है कि बहुत सी चीजों में दुष्ट आत्माएं रहती है। अभी कितने लोग देखे, अभी एक एक चीज अपन देखेंगे। कितने ही लोग जो है देखो फर्नीचर लेके आते हैं। आप दूसरों से सेकेंड हैंड फर्नीचर खरीदते हैं, बराबर। कितना बार सेकेंड हैंड कपड़े खरीदते हैं, कितना बार ज्वेलरी खरीदते हैं, ठीक है, गहने खरीदते हैं, सेकेंड हैंड खरीदते हैं, आप अपने नहीं खरीदते हैं। तो कितना बार क्या होता है, उसके साथ लगी हुई दुष्टात्माओं भी आपके साथ आती है। समझो फर्नीचर है, आपने बेड लिया किसी का, वो बेड के ऊपर दो तीन चीजें मैं बताता हूँ। चलो, वो बेड के ऊपर समझो व्यभिचार भी हुआ रहेगा, या वो बेड जो है किसी का ये हो गया, समझो जो रहते थे वो लोग, वो बेड के ऊपर जो रहते थे या जो घर पे रहते थे उनका समझो डाइवोर्स हो गया है, तो डाइवोर्स की आत्मा रहती है। अगर आपने वो फर्नीचर अपने घर पे लाया है तो कितना बार आप जो है तलाक की आत्मा अपने घर पे लेके आ रहे हैं। आपको लग रहा है मैं सस्ते में मुझे मिल गया, लेकिन सस्ते में दुष्टात्मा भी साथ में आई है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। कितना बार गहने, कितना बार पिताजी का घड़ी, पिताजी के गहने, पिता माँ के गहने, हम लोग क्या बोलते हैं पुश्तैनी गहने हैं। मैंने बोला पुश्तैनी गहने में आप फेंक दो, लेकिन पुश्तैनी गहनों को चेंज करो, उसके लिए प्रार्थना करो, उसमें से दुष्टात्मा भगाओ। कितना बार ऐसी सब चीजें पहनने के कारण भी आपके ऊपर उस आपको पीढ़ियों की समझो जो भी है, माँ बाप है, नाना नानी, किसकी भी जो गहने है या घड़ी है या कुछ भी है जो आप पहन रहे हैं, उसके अंदर जो दुष्टात्माएं थी वो आपके अंदर ट्रांसफर होती है कांटेक्ट के द्वारा, इस तरह से। कितना बार आप देखो एक जो एग्जाम्पल आ रहा है, सेलिब्रिटीज है, जैसे एक्टर लोग है, आप एक्टर के जैसा एक स्टाइल बनाते हैं, हेयर स्टाइल बनाते हैं। कितना बार एक्टर का जो, से फॉर एग्जाम्पल अभी वो लोग का अलग है, पर्सनल लाइफ में वो लोग वैसे नहीं है जैसा फिल्म में दिखाते हैं। आप बात समझ रहे कि नहीं? बहुत सी चीजों में वो लोग पाप में गिरे हुए हैं, वो लोग विश्वासी नहीं है, ठीक है। तो ऐसी चीजें अपन घर पे लेके आते हैं। तो सेकेंड हैंड चीजें खास करके ध्यान रखिए, सेकेंड हैंड चीजें हम लोग लेते हैं। आप बोलेंगे ब्रदर मैं तो अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, मैं तो मेरे पास पैसा नहीं है, तो मेरे को सेकेंड हैंड ही लेना पड़ता है। ऐसी बात नहीं है, आपको ना बहुत अच्छा क्वालिटी का चीज चाहिए सस्ते में, तो आप क्या बोलते हैं, ये अमीर लेडी है या ये दे सकता है, ये सस्ते में बेच रहा है तो मैं ले लेती हूँ। अरे लेकिन वो अमीर आदमी क्या क्या पाप किया है उस चीजों के ऊपर, वो आपको दे रहा है, वो अकर्स्ड है, वो शापित चीजें आप घर पे लेके आते हैं, फिर अपने घर के अंदर गड़बड़ चालू हो जाती है, ठीक है। फिर आप बोलते हैं अरे मेरा पति ना व्यभिचार में फंस गया। अरे बाबा, व्यभिचारी का फर्नीचर के ऊपर तो सो रहे हैं आप, तो व्यभिचार की आत्मा नहीं आएगी क्या? थोड़ा सोचिए, मैं जो बोल रहा हूँ उसमें सच है क्या नहीं, थोड़ा सोचिए, ठीक है। कितना बार आप घर के अंदर जो है मरे हुए लोगों के फोटोज लगाते हैं, ठीक है। आप बोलेंगे अभी क्या वो भी निकाल दे क्या हम लोग? आप बोलेंगे देखो, कितना बार मरे हुए लोगों के जो फोटो लगाते हैं आप, तो उसको दिया बत्ती भी करते हैं ना, कितने लोग दिया लगाते हैं फोटो के ऊपर। या मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक बार दहीसर दहीसर नहीं, पालघर के उस तरफ मैं प्रार्थना कर रहा था एक लेडी को, तो अचानक जो है वो बोल रही है मैं ससुर जी हूँ। तो ससुर जी हूँ, तो मैं बोला अरे ससुर इसका जिंदा है कि मर गया? बोला मर गया, वो उसका फोटो लगाती है, रोज दिया बत्ती करती है। बोला वो तो नहीं करना चाहिए ना। तो क्या हो गया, दिया बत्ती करने से ससुर जी के अंदर जो दुष्टात्माएं थी वो इसके अंदर आ गई है, इसके लिए वो बोलता है मैं ससुर जी हूँ। बात समझ में आ रही है आपको ना? क्या फिजिकल मीटिंग रहती है तो अपन देख रहे हैं, कोई सर हिला रहा है तो समझ में आता है, हाँ समझ में आ रहा है। तो ऐसी चीजें जो है उसको ध्यान में रखना है, खास करके सेकेंड हैंड, हाँ सेकेंड हैंड चीजें है उसको ध्यान में रखना है। फिर दूसरा है, ठीक है मैं उधर भी आता हूँ, किताबें, आपके घर पे क्या क्या किताबें रख रहे हैं? राशिफल की किताबें रखी है क्या? पुरानी पोथियां रखी है क्या? वो लोग ने अंगूठी बनाई है, यस।
है ना। वो अंगूठी निकाली क्या, ऐसे सब चीजें जो भी थी वो निकाली है कि अभी भी पहनते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, वो निकालना जरूरी है। तो फैंसी चीजें, फैंसी आइटम्स, अभी फैंसी आइटम्स कितने लोग क्या बोलते हैं आपको, मार्केट में बहुत अच्छा ऐसा कुछ चाइनीज आइटम आ गया, ऐसा ऐसा कुछ तो बना हुआ है, मैं वो पहनती हूँ या मैं पहनता हूँ, बहुत अच्छा दिखता है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अभी वहां पे चाइना में समझो वो अधिपति था और यहाँ पे वो भेजा गया है, आपको मालूम नहीं है, आप चाहे बहुत फैंसी आइटम है पहना है आप, बराबर। जैसा बहुत सी चीजें, मैं कुछ चीजें आपको दिखाता हूँ। पता नहीं आपको दिखाई देगा कि नहीं, दिखाई दे रहा है। देखो मैंने कुछ चीजें बनाई है। अभी एक क्रूस, कितने लोग क्रूस पहनते हैं, बराबर। अभी क्रूस भी अलग अलग है, क्रूस पे कितने शैतानी क्रूस भी है, सैटेनिक क्रूस है, मैं तो बोलता हूँ क्रूस आप मत पहनो। एक क्रूस में क्या रहता है, वो जादू टोने का आइटम है। क्रूस बना हुआ ऊपर से गला फंदा है ऐसा, मतलब यीशु आज भी क्रूस पे लटका हुआ है, उसका मतलब ये है। फिर एक क्रूस है ऐसा, और नीचे है ना ऐसा बना हुआ है, एक ऐसा बना के फिर ऐसा बना हुआ है, इसका मतलब क्या है, यीशु मसीह धरती के अंदर गया और फिर उठा ही नहीं, इसका मतलब ये है। अभी कितनी जो और स्टार है, देखो कितने लोग स्टार पहनते हैं, स्टार मालूम है ना सब लोगों को, सितारा, सितारे का दागिना बना के पहनते हैं, सितारा घर पे भी लगाते हैं। कितने लोग वो आवाज आता है ना, छिंग 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 छिंग, ऐसा देखो कितना इस पे लगाते हैं, दरवाजे के ऊपर लगाते हैं, हवा लगती है तो आवाज आता है, बराबर ऐसा। वो जो है वो चाइनीज जादू का चीजें है। अब ये चीजें फैंसी आइटम घर पे रखते हैं, तो शायद इंडियन डीमन नहीं, चाइनीज डीमन घर पे आएंगे तो चलेगा क्या, हिंदुस्तानी दुष्टात्मा नहीं आएगी, अब चाइनीज दुष्टात्मा आएगी, चलेगा। क्योंकि उनके लिए ट्रेवलिंग का कोई जरूरत ये नहीं है, वो प्लेन में नहीं आते, डायरेक्ट उड़ के आते हैं, आएगा तो चलेगा। तो इसके लिए फैंसी आइटम क्या पहनते हैं आप, जो फ्रेंड्स का ये रहता है, हाथ में फ्रेंडशिप बैंड पहनते हैं, या आप गले में दागिने या कोई भी फैंसी आइटम पहनते हैं। ठीक है, ये सब चीजें संभालिए, इसमें बहुत सी जो है, इजिप्शियन है, इजिप्ट मिस्र की, चाइना की, जापान की, बर्मा की, नेपाल की, बहुत से आत्माएं अधिपति के वो प्रतीक है। इसके लिए ये सब चीजें मत लेके आइए। अपने बच्चों को देखिए वो क्या कर रहे हैं, वो क्या पहन रहे हैं, उसके कारण भी आपको कितने लोगों को ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। ठीक है, और कितनी चीजें आप जो खरीदते हैं, देखो अभी मैं थोड़ा डीप जा रहा हूँ, आप लोग बोलेंगे अरे पास्टर फिर हम लोग पहने क्या, बहुत सी चीजों में जो है 666 मालूम है आपको, देखो कितने जो ये है, मैं दो तीन करके दिखाता हूँ, जैसा ऐसा देखिए, ऐसा कभी देखा है आपने फोटोज, ऐसा या ऐसा, देखो कितना बार बहुत से एक्टर लोग ऐसा करते हैं, बहुत से आइटम के ऊपर ऐसा छपा हुआ आता है, ऐसा फिर ऐसा। ये इल्यूमिनाती मतलब कि एक शैतानी ग्रुप है, उसका ये साइन है, उसका एक निशानी है। तो ऐसा बहुत से आइटम पे लिख के आता है, अगर वो आप लेके आते हैं तो उसके कारण भी आपको कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं आपके घर पे। ठीक है, एक और बात, चेन लेटर्स, देखो कितना बार कितने लोग आपको ना ये भेजते हैं, एसएमएस संदेश भेजते हैं, या व्हाट्सएप पे एक ये संदेश भेजते हैं, क्या भेजते हैं, परमेश्वर की लॉर्ड्स प्रेयर लिखा है, आ फादर एंड है हमारे बाप जो तू आज स्वर्ग में है, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, देखा है ना आपने, लॉर्ड्स प्रेयर रहता है। फिर नीचे लिखा रहता है ये कम से कम 5 लोगों को भेजो, 5 लोगों को भेजेंगे तो आपको आशीष आएगा। ऐसे मैसेज आएंगे नहीं आपको, अलग अलग। या फिर कोई ऐसा किस्सा दे लिखेगा कि मेरे को एक स्वर्गदूत दिखाई दिया, उसने ये बताया, ऐसा आने वाला है, ये शुभ बहुत आने वाला, जल्दी आने वाला है, ये आप कम से कम 10 लोगों को भेजेंगे तो आपके ऊपर आज आशीष आएगा। ये सब झूठ है, ठीक है। प्रभु कभी भी जबरदस्ती नहीं करता है आपको कुछ भी करने के लिए। पुराने समय में आपको याद है, एक हैंडबिल रहता था, पेपर पे लिखा हुआ
कि उसको ये हो गया, ये चमत्कार हो गया, ये वो हो गया, अभी इसकी 1000 प्रतियां आप निकाल के सब लोगों को बांटो तो आपके ऊपर आशीष आएगा, नहीं बांटेंगे तो आपके ऊपर श्राप आएगा। ये वही बात हो गई ना। आज क्या है, सिर्फ वो मसीह लोगों में ऐसा चल रहा है। तो ये जो है चेन लेटर्स जो है वो जादू टोना है। चेन लेटर आपको जबरदस्ती कुछ करने के लिए अगर कोई बोलता है वो तो प्रभु नहीं है। वो प्रभु कभी भी आपको जबरदस्ती नहीं करता है, प्रभु स्वेच्छा देता है हम लोग को। ठीक है, समझ में आ रहा है सब लोगों को जो मैं बोल रहा हूँ? ओके। हाँ, उसके बाद में आपके घर पे क्रिस्टल्स, हाँ क्रिस्टल्स है। जैसा क्रिस्टल मतलब कि जो को शाइनिंग एक ये रहता है, देखो बहुत ही चमकता हुआ एक ग्लास रहता है। कितने लोग अपने घर पे रखते हैं, या कितने लोग इवन कार में या अपने ऑटो में लगा के रखते हैं। क्रूस का भी हो सकता है क्रॉस, ये क्रिस्टल, क्रिस्टल समझ रहे हैं ना, ग्लास, चमकता हुआ ग्लास रहता है, अलग अलग तरीके से कटा हुआ रहता है। कितना बार उसके ऊपर भी दुष्टात्माएं आती है। तो क्रिस्टल्स, या कितने लोग आजकल क्या प्रॉब्लम है कि कितने झूठे मसीह लोग जो है वो बोलते हैं कैंडल लगाओ घर पे, कैंडल जलाओ। कुछ कैंडल वैंडल जलाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे सब आइटम जो है, ऐसी सब चीजें जो है वो दुष्टात्माओं को लेके आती है। तो बोल दो कितने लोग डर के बोलते हैं या तो खास बाइबल एक जगह ही रहना चाहिए। ठीक है, बाइबल पढ़ते नहीं है लेकिन बाइबल रखेंगे, और डरने के डर नहीं लगे रात को तो बाइबल किधर रखते हैं? तकिए के नीचे रखते हैं। अभी बाइबल मेरा तकिए के नीचे है, मेरा दिल में तो नहीं है लेकिन मेरा तकिए के नीचे तो रहने दे, कम से कम मेरे को नींद अच्छा आएगा। तो वैसा नहीं है, किसी की भी पूजा नहीं करनी चाहिए। स्तुति करना है तो प्रभु की स्तुति करना। प्रभु की स्तुति क्या है? वचन सुन के, वचन के ऊपर चलना, वचन पढ़ के, वचन के ऊपर चलना हमारे ऊपर आशीष लाता है। ठीक है, तो ये चीजों को थोड़ा ध्यान में रखिए। कितना बार देखो आपके गांव के अंदर भी बहुत सी चीजें होती है। जैसा बहुत से लोग गांव से है मेरे ख्याल से आप लोग, ठीक है, तो गांव में आप लोग क्या करते हैं कि पानी ढूंढने के लिए क्या करते हैं, अपनी खेती में कोई तो किसी को बुलाते हो, लकड़ी लेके जाता है और देखता है अरे हाँ इधर पानी है, बराबर। तो हम लोग नाम नहीं लेता हूँ, हम लोग एक जगह हम लोग ये बोल रहे थे, बता रहे थे सबके बारे में, जादू टोने के बारे में। तो वहाँ का जो लीडर्स थे वो लोग ने बोला पास्टर अभी क्या करते हैं हम लोग, वही लकड़ी लेके हम लोग यीशु का नाम से पानी ढूंढते। तो मतलब फिर ये जादू टोना ही है ना, इसका भी नाम ले लो, जादू टोना रहता है। तो आप सिर्फ प्रार्थना करो, प्रभु आपको बताएंगे किधर है पानी, आप डायरेक्ट वहां पे खोदो पानी आएगा। और ऐसा हुआ है, इतना तक है कि वो एरिया में समझो सूखा है लेकिन आपके घर इधर पानी निकलेगा। ये प्रभु का आपके ऊपर आशीष है। ठीक है, तो ऐसी सब चीजें जो है, जो पुरानी चीजें है, उससे बाहर निकलना बहुत जरूरी है। फिर मेडिसिन की बात करेंगे, दवाई। अभी कितने लोग क्या करते हैं कि एक्यूपंक्चर मालूम है सब लोग को? एक्यूपंक्चर में क्या करते हैं, आपको जिधर भी दर्द है या जो भी बीमारी है उधर सुई घुसाते हैं, एक्चुअल सुई घुसाते हैं, छोटी छोटी सुइयां घुसाते हैं बहुत सी। ठीक है, जैसा वो रोग ठीक हो तो एक्यूपंक्चर। फिर एक्यूप्रेशर रहता है, एक्यूप्रेशर में क्या करते हैं, दबाते हैं, उन जगहों पे दबाते हैं। फिर आपने होम्योपैथी का नाम सुना है, होम्योपैथी में क्या करते हैं, गोलियां देते हैं आपको, और थोड़ी मीठी गोलियां रहती है। लेकिन वो ये जो भी चीजें है आयुर्वेदा की है, मैं आयुर्वेदा का कायम छूटने वगैरह के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ आयुर्वेदा की भी चीजें जो है उसके पीछे बहुत से विधियां होती हैं, तो इसके लिए हम लोग को अवॉइड करना चाहिए। एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, होम्योपैथी, बहुत से चीजों में जो है हम लोग जादू टोने की चीजें है, अगर हम लोग करते हैं तो हम लोग फंस जाते हैं। ठीक है, एक रोग ठीक होके दूसरा रोग हो जाता है, क्योंकि दुष्टात्मा ऐसे ही चलता है। मैग्नेटिक हीलिंग, मैग्नेट बोलते हैं, मैग्नेट लगाओ, चकमक लगाओ एक एक जगह पे तो आपके रोग ठीक होगा। ठीक है, चकमक लगाना है। फिर एरोमा थेरेपी है, अलग अलग सुगंधे ले, ऑयल्स देते हैं कितना बार, उससे आपका हीलिंग होगा। तो ये सब चीजें जो है, बहुत सी चीजों में दुष्टात्माएं हैं, बहुत सी चीजों में जादू टोना और अन्य अधिपतियों की जो है स्तुति आराधना करके बनाया जा रहा है। तो उससे क्या होता है, आपके ऊपर जो है वो दुष्टात्मा आके पकड़ेगा। इसके लिए इस सब चीजों से सावधान रहिए, ये चीजें आप अपने घर पे नहीं लेके आइए,
इन चीजों को अलग रखिए, अलग करिए, ठीक है। ठीक है, कुछ और चीजें खास करके मैं एक बार देखता हूँ, अगर वो कोई तो हम लोग ये लेंगे बच्चों के लिए, खास करके बच्चे लोगों को भी जो आप देखने देते हैं, खास करके छोटे छोटे बच्चे जो है उनको कार्टून देखने के लिए आप मना नहीं करते, बराबर। कभी आपने देखा क्या कार्टून फिल्म में क्या दिखा रहे हैं? देखा है आपने? आप देखो, ध्यान से देखो कार्टून फिल्म में क्या क्या दिखा रहे हैं। कार्टून फिल्म में कितनी दुष्टात्माएं हैं। जैसा कुछ कुछ कैरेक्टर है, कार्टून के कैरेक्टर है, कार्टून जो कार्टून कैरेक्टर मतलब कार्टून में जो एक्टर है वो वो दुष्टात्मा है। जैसा हल्क है, हल्क, फिर बेंटेन, सुना है बेंटेन? अब बच्चे लोग को पूछो, बताएंगे वो लोग बहुत होशियार है। बेंटेन, हल्क, और भी बहुत से है। एक टेस्टिमनीज भी है इसमें, कितने वो एक आदमी को लेके गया स्वर्ग में, तो रास्ते में उसको बहुत से कार्टून के कैरेक्टर दिखाई दिए, एक कार्टून के एक्टर्स दिखाई दिए, बेन टेन, ये वो सब। और वो बोल रहा था, ये देख, ये सब लोग जो है ये दुष्टात्माएं हैं, और ये बच्चे लोगों को भ्रमित कर रही है, ये बच्चे लोग का कंट्रोल कर रही है। बच्चे लोग गुस्से में क्यों आते हैं? गुस्से की वीडियो गेम देखते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं, तो गुस्से की आत्मा अंदर आ जाती है। तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं, अपने बच्चों का ख्याल करें, क्योंकि हम लोग बच्चों के लिए, हम लोग क्या है, हम लोग के लिए अमानत है। वो प्रभु ने हम लोग को वो अमानत दी है, उनको बराबर पालन पोषण करना है। सिर्फ खाना पीना खिलाने से बच्चे लोग का बड़े नहीं होते, वो उनको बराबर डिसिप्लिन में लेके आने का, गॉडली डिसिप्लिन में लेके आने का, परमेश्वर का अनुशासन उनके जीवन में लेके आने का। तो वो बच्चे जो है परमेश्वर के रास्ते से भटकेंगे नहीं। वचन में लिखा है कि अगर बच्चों को आप डिसिप्लिन करते हैं बचपन से ही, उनको सीधा रास्ता, परमेश्वर का रास्ता सिखाते हैं, तो बच्चा जो है आगे चल के विश्वास में आएगा ही और भटकेगा नहीं। और जो जो बड़े लोग आज देखते हैं ना, दाऊद है, यूसुफ है, बहुत से जो आज मतलब जो परमेश्वर के दास हैं, वो बचपन में कितने लोग प्रभु में आ गए, इसके लिए वो आगे चल के जो है परमेश्वर में बहुत ही आगे बढ़ गए। क्योंकि किसी बड़े पास्टर ने बोला है कि जो बचपन में बचाया जाता है वो पूरा बचाया जाता है, क्योंकि उसके अंदर पर दुष्ट आत्माओं के गढ़ नहीं बनने दिया है, अभी तक बने नहीं है, इसके लिए वो पूरे बच जाते हैं। हालेलुया। ठीक है, तो अभी हम लोग क्लोज करते हैं। तो आज जो हम लोग ने सीखा वो ये है कि हाउस क्लेंसिंग करने का, अपने घर को साफ रखने का, मतलब कि घर के अंदर अधिपतियों की कोई भी चीज ना हो, कोई भी फैंसी आइटम ना हो, जादू टोने का, या कोई भी ऐसी चीजें हो जिसमें आपको अशांति महसूस होती है ना, तो क्लियरली वो अशांति को अनदेखा नहीं करने का। अगर आपको अशांति हो रही है कुछ चीजें लाने में, घर में लाए हैं, तो क्लियरली प्रभु आपको बता रहा है कि वो चीजों को बाहर निकालना है। तो ऐसी सब चीजों का आप झड़ती लीजिए, देखिए घर के अंदर कुछ ऐसा है क्या, आपने रखा है क्या, कुछ लाए क्या, कपड़े है क्या ऐसे। ठीक है, तो कपड़े, गहने, एक दूसरे आइटम, फैंसी आइटम्स, दागिने, पूर्वजों की चीजें, पूर्वजों के फोटो का दिया बाती नहीं करना बिल्कुल। ठीक है, और भी बहुत सी चीजें मैंने बताई, तो ये सब चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, ये सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपके घर के अंदर जो है परमेश्वर का अभिषेक आएगा।